425 करोड़ का मेडिकल कॉलेज, 500 बेड का अस्पताल, 100 एमबीबीएस सीटें और इसका इनॉग्रेशन भी हो चुका है। लेकिन मैं आज खुद इस मेडिकल कॉलेज के अंदर गया और ऊपर की मंजिलों पर पहुंचते पहुंचते मुझे जो दिखाई दिया उसने मेरे मन में सिर्फ एक सवाल छोड़ दिया। अगर कॉलेज इनॉग्रेट हो चुका है तो फिर कंस्ट्रक्शन अभी भी किस चीज़ का चल रहा है? और सिर्फ बिल्डिंग की बात नहीं है, मैंने हॉस्पिटल में पेशेंट देखे, काउंटर देखा, डॉक्टर से लेकर फैसिलिटीज़ तक देखी, आंखों की जांच कराने गया, लैब भी देखा और फिर मैं ऊपर कंस्ट्रक्शन देखने पहुंचा। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है। की कहानी की शुरुआत करीब 7 साल पहले हुई थी। 17 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छपरा में इस मेडिकल कॉलेज की फाउंडेशन स्टोन रखी थी। पीआईबी के ऑफिशियल रिकॉर्ड में से फाउंडेशन स्टोन कहा गया, यह इनॉग्रेशन नहीं था। और करीब 6 साल बाद 8 जनवरी 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका इनॉग्रेशन किया। 425 करोड़, 500 बेड और 100 एमबीबीएस सीट। उस समय इसे करीब 425 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बताया गया, 500 बेड हॉस्पिटल और 100 एमबीबीएस सीट के साथ। और यहाँ एक पॉलिटिकल क्वेश्चन जरूर बनता है, क्योंकि इनॉग्रेशन जनवरी 2025 में हुआ था और उसी साल नवंबर में बिहार असेंबली इलेक्शन होने वाला था। लेकिन सिर्फ टाइमिंग देखकर यह कहना है कि इनॉग्रेशन इलेक्शन के लिए किया गया था, इसलिए मैं आरोप नहीं लगाऊंगा, मैं बस सवाल पूछूंगा। अगर इनॉग्रेशन हो चुका था तो उस समय ग्राउंड पर वास्तव में कितना इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी था? क्योंकि ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, ये 100 एमबीबीएस सीट की बात है। 2025-26 सेशन में छपरा से 100 नई गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट जोड़ने की रिपोर्ट आई थी, जिससे बिहार की गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट 1490 से बढ़कर 1590 बताई गई। मतलब नीट एस्पिरेंट के लिए ये 100 सीट कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन अब तक आपने जो देखा वो न्यूज़ रिपोर्ट और गवर्नमेंट रिकॉर्ड से। अब न्यूज़ छोड़िए, मैं आपको दिखाता हूँ कि जब मैं खुद यहाँ पहुँचा तो मुझे ग्राउंड रिपोर्ट पर क्या मिला। सबसे पहले मैं हॉस्पिटल के अंदर गया। काउंटर के पास ज़्यादा भीड़ नहीं थी। वेटिंग एरिया में भी पेशेंट लोड काफ़ी कम दिखाई दिया। कुछ डॉक्टर अपनी ओपीडी में थे, लेकिन ओवरऑल हॉस्पिटल में वो पेशेंट रश दिखाई नहीं दिया जिसकी उम्मीद आमतौर पर इतने बड़े गवर्नमेंट टीचिंग हॉस्पिटल से की जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पेशेंट आते ही नहीं है, ये बस मेरी विजिट की ऑब्जर्वेशन है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ। आई डिपार्टमेंट में जाके मैंने जांच कराया और वहाँ डॉक्टर भी मौजूद थे, लेकिन मेरी विजिट के दौरान मुझे वहाँ वो डायग्नोसिस फैसिलिटी अवेलेबल नहीं मिली जिसकी मुझे उम्मीद थी। डॉक्टरों तो है कि चाहिए चेक करे वाला। डॉक्टर बैठा था, आके डॉक्टर पुर्जा कटा था, डॉक्टर बैठा था। रियो डिपार्टमेंट चला था बस, लेकिन उन्हें जांच के सामान नहीं है ना। हाँ, मतलब का चाहिए भाई, एगो एथी वीआईपी में हाँ 10-20 गो पावर के एथी रही, पावर चेक करे वाला उहे नु। हाँ आ एगो चश्मा, हाँ उहो नहीं है, कहता 2 महीना बाद आइएगा। इसके बाद मैं जनरल फिजिशियन डिपार्टमेंट में जांच कराने गया। डॉक्टर मौजूद थे और वहाँ फैसिलिटी भी अवेलेबल थी। उन्होंने ब्लड जांच के लिए लिखा और ब्लड टेस्ट की फैसिलिटी मिली। मेरी रिपोर्ट की जांच भी ठीक से हुई, यानी हॉस्पिटल पूरी तरह बंद नहीं है, कुछ सर्विसेज सच में काम कर रही हैं। पेशेंट लोड की बात करें तो वो फिर भी कम ही है। और यहीं से मेरे मन में अगला सवाल आया। जब मैं आगे बढ़ा तो एक और चीज़ दिखाई दी, गुटखा स्पीड। जैसे ही मैंने लिफ्ट में कदम रखा मैंने देखा यहाँ गुटखे के छींटे पूरे लिफ्ट में भरे पड़े हैं। एक नए सरकारी मेडिकल कैंपस में जहाँ करोड़ों रुपए खर्च हुए, वहाँ दीवार पर ये हालत। और फिर मैं ऊपर चढ़ते गया और क्यूरियोसिटी होते गई मुझे, लेकिन मुझे अभी पता नहीं था कि असली सरप्राइज तो ऊपर है। मैं पहली मंजिल से ऊपर गया, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी और फिर 5वीं।
और लगातार मुझे बस यही देखने को मिला कि अभी तक वहाँ कंस्ट्रक्शन ही चल रहा है। बिल्डिंग का बड़ा हिस्सा पे भी कंस्ट्रक्शन और फिनिशिंग फेज में है। मेरी क्यूरियोसिटी यही नहीं खत्म हुई, मैंने और अंदर जाकर देखा और जितना अंदर गया उतना ही साफ होता गया कि ये कैंपस अभी पूरी तरह फिनिश स्टेट में नहीं है। इसके बाद मैं हॉस्टल साइड में गया और यहाँ मुझे एक ऐसी चीज़ मिली जिसने मुझे और ज़्यादा सोचने पर मजबूर कर दिया। ये बिल्डिंग अभी नई है लेकिन दीवार अभी से खराब होने लगे हैं। बिल्डिंग की उम्र और इस डैमेज की एग्जैक्ट वजह जानने के लिए टेक्निकल इंस्पेक्शन ज़रूरी होगा, लेकिन सवाल तो बनता है, नई गवर्नमेंट बिल्डिंग की मेंटेनेंस और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को कौन चेक करता है। दीवार पर हल्का सा इम्पैक्ट पड़ा और ऊपर की मटेरियल लेयर टूट कर नीचे आने लगे। अब यहाँ मैं कोई टेक्निकल कंक्लूजन नहीं दूंगा क्योंकि सिर्फ कैमरा देखकर कोई सिविल इंजीनियर ये सर्टिफाई नहीं कर सकता कि बिल्डिंग स्ट्रक्चरली अनसेफ है। लेकिन इतनी नई बिल्डिंग में ऐसी स्थिति क्यों दिखाई दे रही है, इसका जवाब कॉन्ट्रैक्टर और रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज़ को देना चाहिए। अब हम पूरी स्टोरी को एक साथ देखते हैं। इनॉग्रेशन हो चुका है, 100 MBBS सीट है, 500 बेड का हॉस्पिटल है, लेकिन मेरी विजिट में हॉस्पिटल में लिमिटेड एक्टिविटी दिखाई दी। पेशेंट लोड भी कम था, कुछ सर्विसेज चल रही थी और कुछ का आता पता ही नहीं था। और कैंपस के कई हिस्सों में कंस्ट्रक्शन या फिनिशिंग वर्क अभी चल ही रहा है। लेकिन यहाँ एक बात साफ करना जरूरी है, 2025-26 सेशन के लिए छपरा में 100 MBBS सीट के साथ एडमिशन करने की रिपोर्ट जुलाई 2025 में आ चुकी थी। इसलिए मैं ये क्लेम नहीं करूँगा कि 2025 में MBBS बिल्कुल शुरू ही नहीं हुआ। हमें जो करना चाहिए वो है एक नए मेडिकल कॉलेज के एडमिशन और एक्चुअल फुल स्केल एकेडमिक इकोसिस्टम, दो अलग चीज़ हैं। एक मेडिकल कॉलेज सिर्फ 100 सीट से नहीं चलता, इसके लिए चाहिए फैकल्टी, डिपार्टमेंट, लैब, क्लिनिकल एक्सपोजर, एडिक्वेट पेशेंट लोड, हॉस्टल और एक फुली फंक्शनल टीचिंग हॉस्पिटल। 100 सीट्स का मतलब ये नहीं होता है कि पूरा मेडिकल कॉलेज है ये। फिर दूसरी रिपोर्ट की बात करते हैं। रिसर्च के दौरान हमें एक और सवाल मिला। उद्घाटन से पहले की एक रिपोर्ट में प्रोजेक्ट कॉस्ट करीब 425 करोड़ बताई गई थी, लेकिन इनॉग्रेशन के बाद की दूसरी रिपोर्ट में करीब 655 करोड़ का फिगर सामने आया। तो फाइनल प्रोजेक्ट कॉस्ट आखिर कितनी है, 425 करोड़ या फिर 655 करोड़? जब तक ऑफिशियली फाइनल एक्सपेंडिचर या प्रोजेक्ट कंप्लीशन डॉक्यूमेंट सामने नहीं आता है, मैं उसे करप्शन नहीं कहूँगा, लेकिन सवाल ज़रूर पूछा जाना चाहिए, क्योंकि करप्शन का आरोप सिर्फ टूटी दीवार देखकर नहीं लगाया जा सकता है। इसके लिए चाहिए टेंडर डॉक्यूमेंट, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, रिवाइज एस्टिमेट, पेमेंट्स, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, क्वालिटी ऑडिट और अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है तो उसका ऑफिशियल जवाब। लेकिन पॉलिटिकल क्वेश्चन फिर भी रहेगा, अगर इनॉग्रेशन जनवरी 2025 में हुआ और बिहार असेंबली इलेक्शन नवंबर 2025 में हुआ, तो जनता को ये जानने का पूरा हक है इनॉग्रेशन के समय प्रोजेक्ट कितना कंप्लीट था, क्या क्या ऑपरेशनल था और इनॉग्रेशन के बाद भी कंस्ट्रक्शन क्यों चलता रहा। इन सवालों का जवाब किसी पार्टी के पक्ष या विपक्ष में नहीं है, डॉक्यूमेंट से मिलना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ राजनीति नहीं है। ये बिहार के स्टूडेंट की 100 MBBS सीट है, ये सारण के पेशेंट का इलाज है, ये टैक्स पेयर का पैसा है और ये वो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिस पर आने वाली पूरी जनरेशन डिपेंड करेगी। तो मेरी ग्राउंड रिपोर्ट का वर्डिक्ट क्या है? छपरा मेडिकल कॉलेज सिर्फ एक खाली बिल्डिंग नहीं है, कुछ हॉस्पिटल सर्विसेज चल रही हैं, डॉक्टर मौजूद हैं, लैब सर्विसेज भी अवेलेबल है। 100 MBBS सीट का एडमिशन इकोसिस्टम शुरू हो चुका है, लेकिन कैंपस के कई हिस्से अभी भी डेवलपमेंट या फिनिशिंग फेज में दिखाई देते हैं और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, प्रोजेक्ट कॉस्ट और फुल ऑपरेशन रेडीनेस जवाब अब भी बाकी है। सरकार ने कहा मेडिकल कॉलेज बन गया, मैंने ग्राउंड पर देखा कुछ बन चुका है, कुछ अभी बन रहा है। अब फैसला आपका है, क्या इनॉग्रेशन और कंप्लीशन एक ही चीज़ है? और अगर आप बिहार से हैं या नीट एस्पिरेंट है तो इस वीडियो को उस स्टूडेंट तक ज़रूर पहुंचाइएगा जिसके लिए 100 MBBS सीट सिर्फ एक नंबर नहीं, उसका फ्यूचर है। और ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।